देखिए स्टूडेंट, हमारे ये प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर फर्स्ट है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 2 से 3 नंबर में एग्जाम में ये आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इनने बोला है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो शून्य पर समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि उन संख्याओं का इकाई अंक क्या होना चाहिए, आपका शून्य होना चाहिए। अगर संख्याओं का इकाई अंक शून्य है तो हम कहेंगे वो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है। तो आपको यही चेक करना है यहाँ पे, तो 4 की पावर n है हमारा, क्या ये आपका शून्य पर समाप्त होता है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? बे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तु गिनने में किया जाता है। जैसे बात करें n, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये वो संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम वस्तु गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपका n का यहाँ पे कोई मान, मतलब ऐसा कोई मान संभव है क्या जिसके लिए 4 की पावर n जो है वो अंक शून्य पर समाप्त हो सके? तो हम इसी की बात करेंगे। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिन संख्याओं, मतलब जो संख्याएं हमारी शून्य पर समाप्त होती हैं तो उनमें क्या खासियत होती है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे 10 20 30 40 50। तो इनके अभाज्य गुणनखंड के अंदर आप लोग साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 5 की जोड़ी मौजूद है, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या है, 2 5 की जोड़ी मौजूद है। लेकिन जिन संख्याओं जो संख्याएं शून्य पर समाप्त नहीं हो रही हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड में आपका 2 और 5 की जोड़ी मौजूद नहीं है। या तो केवल 2 है या केवल 5 है, या तो केवल 2 है या केवल 5 है, लेकिन आपकी 2 और 5 की जोड़ी मौजूद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 भी है वहां पर और 5 भी है। तो इसलिए हम इनसे ये समझ पा रहे हैं जो संख्या हमारे शून्य पर समाप्त होती है उनमें कम से कम एक जोड़ी 2 और 5 की होती है। तो बस हमें यही चेक कर लेना है कि किसी भी n के मान के लिए क्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 की जोड़ी मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे। और ये बात जो मैंने आपको समझाई है, इस बात को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। हम कहेंगे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 व 5 अनिवार्य रूप से, यदि कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 व 5 अनिवार्य रूप से मौजूद या उपस्थित होती हैं, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं। 4 की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर n। अब यह 2 की पावर n अलग कर देंगे, सॉरी n आएगा, और इस 2 की पावर n अलग कर देंगे, ठीक है। ये बात आप जानते होंगे। मान लो यहाँ पे 3 गुणा 11 आ गया, उसकी पावर n है, तो 3 की पावर n अलग हो जाएगी, 11 की पावर n अलग हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा होता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है, आपका 2 ही मौजूद है, 5 नहीं आया है। तो इसलिए ये संख्या आपकी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस बात को लिखेंगे, चूंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 मौजूद नहीं है, अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके।
लेकिन वीडियो को लाइक और बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। ओके, चलिए।